भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं किसी भी जातक की कुंडली में अगर शादी का योग देखना हो तो कैसे देखा जाता है, या आप यह समझ सकते हो कि शादी के योग के लिए लगन कुंडली से शादी का योग कैसे बनता है। यह एक जातक की कुंडली है जिसका नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बच्चे का जन्म 5 जून 1993 में सुबह 9:25 AM चिड़ावा जिला झुंझुनू और राजस्थान में इस बच्चे का जन्म हुआ। समय के हिसाब से इस जातक की कुंडली जो है वो आपके सामने है। अब हमें यह देखना है कि इस जातक की शादी कब होगी। लगन का स्वामी 4 नंबर राशि होने के कारण इस जातक का स्वामी जो है, लग्नेश का स्वामी, वह चंद्रमा है जो पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य 20 अंश पर और 11वें भाव में विराजमान है। मंगल 25 अंश पर, बुध 11 अंश पर, गुरुदेव 10 अंश पर, शुक्रदेव 5 अंश पर और शनि 6 अंश पर और राहु और केतु 18 अंश पर जातक के जन्म के समय इन स्थानों में विराजमान थे। वृश्चिक राशि इसकी बनेगी। क्यों बनेगी? कि चंद्रमा 8वीं राशि में विराजमान है, पंचम भाव में विराजमान है, तो यह जातक वृश्चिक राशि इस जातक की बनती है। लगन का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और राशि का स्वामी इस जातक का मंगल है। मंगल देव लगन में विराजमान है। किसी भी जातक का मंगल लगन में, चौथे भाव में, सप्तम में और अष्टम में, इन भावों में अगर यहां से लेकर यहां तक इन भावों में किसी भी जातक का या जातिका का मंगल विराजमान है, वह जातक मंगलिक माना जाता है। तो यह जातक मंगलिक है। नंबर 2, अब प्रश्न यह बनता है कि हमें क्या करना है। हमें देखना है शादी, इस जातक की शादी का योग। शादी किसी भी जातक या जातिका की सप्तम भाव से देखी जाती है। यह भाव जो भी होगा, इस भाव का जो स्वामी होगा वही शादी का कारक माना जाता है। इस कुंडली में इस भाव का स्वामी 10 नंबर राशि होने के कारण शनि देव बनते हैं। शनि देव यहां अष्टम भाव में अपनी ही राशि 11 नंबर में विराजमान है। अब प्रश्न बनता है दूसरा कि शुक्र की पोजीशन क्या है। शुक्र इस जातक का 10म भाव में, अच्छे भाव में विराजमान है। 10म भाव शुभ भाव माना जाता है, लेकिन मंगल की राशि में विराजमान है। 1 नंबर राशि मंगल की होती है। मेष राशि में शुक्र देव विराजमान होने के कारण यह जातक अगर इस टाइप का काम, शुक्र से संबंधी कोई भी कार्य यह करेगा, व्यापार या बिजनेस करेगा, सुंदरता बढ़ाने के लिए। नंबर 1, सुंदरता का अर्थ क्या? कपड़े का काम अगर यह जातक करता है तो इसका भविष्य अच्छा होगा। नंबर 2, स्त्रियों को सुंदर बनाने के लिए मेकअप का सामान या सुंदरता, जेवराती का सामान, गहने का सामान, इस टाइप का कोई भी कार्य या खुशबू, सेंट का कार्य भी अगर यह जातक करता है तो इसको इसमें सफलता मिलेगी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमें केवल यह पता करना है कि यह जातक की शादी कब होगी। प्रश्न ये बनता है। लग्नेश का स्वामी जो है चंद्रमा, वो बैठा पंचम भाव में है। पंचम भाव में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, इसीलिए यहां पर
चंद्रमा जो है वो नीच राशि के माने जाते हैं, और यहाँ चंद्रमा, इस जातक का चंद्रमा नीच का होगा। प्लस कर्क राशि में मंगल विराजमान होने के कारण यहां भी मंगल भी नीच राशि के माने जाते हैं, अर्थात मंगल यहां बैठकर नीच कर्म करवाते हैं। या आप यह समझ सकते हो, यहां बैठा मंगल, कर्क राशि में अगर किसी भी जातक या जातिका का मंगल विराजमान है जन्म कुंडली के अंदर, तो वह नीच का माना जाता है। चंद्रमा और मंगल दोनों इस जातक के नीच के हो गए हैं। ये हो गया मंगल और ये हो गया चंद्रमा, ये दोनों नीच के इस जातक के है। शनि जो यहां विराजमान अष्टम भाव में, यह मृत्यु भाव भी होता है, यहां शनि विराजमान है। सूर्य सबसे बेस्ट है। अब ये देखिए आप, सूर्य यहां अच्छा बैठा है। अब सूर्य की 20 अंश पे बहुत मजबूत पोजीशन में सूर्य बैठा है। नंबर 2, 11वें भाव में सूर्य विराजमान है। यह जातक अच्छा कार्य करेगा, फेमस भी बहुत अच्छा होगा, इस जातक की चमक अच्छी होगी, कोई भी कार्य यह जातक करेगा सूर्य उसको ऊपर जरूर उठाएगा, चमकाएगा। सूर्य की तरह यह जातक पैसे के मामले में, क्यों कि 11वां भाव जो होता है वह भाव धन का आगमन का माना जाता है, और यहां सूर्य बैठा है। लेकिन सूर्य के साथ केतु बैठने के कारण सूर्य को नुकसान भी होता है, क्योंकि यहां केतु विराजमान हो गया, इधर चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है। इसीलिए इस जातक को यहां भी ग्रहणी दोष माना जाता है, क्योंकि राहु और केतु ही सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दोष देते हैं, दोनों इसके साथ ही विराजमान होने के कारण। नहीं, अगर ये यहां नहीं होते तो यह जातक बहुत आगे और बहुत पैसे वाला बन सकता था। लेकिन दोनों चंद्रमा और सूर्य ग्रहण होने के कारण इतना अच्छा फल इस जातक को नहीं प्राप्त होगा। इस भाव का फलादेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो किसी भी जातक या जातिका की शादी देखने के लिए आपको पंचम भाव का जो स्वामी है, यहां मंगल है, मंगल की महादशा में या मंगल की अंतरदशा में इस जातक की शादी हो सकती है। नंबर 2, शनि की महादशा में भी इस जातक की शादी हो सकती है। पंचमेश और नवमेश और सप्तमेश, इन तीनों में जो भी राशि विराजमान है, जैसे यहां राशि हो गई मीन, यहां हो गई मकर और यहां हो गई वृश्चिक, तो मंगल, शनि और गुरु, इनकी दशाओं में, महादशाओं में इस जातक की शादी का योग बन सकता है। अब हमें यह देखना है कि इसकी दशा, महादशा कब चलती है। उसके लिए हम चलते हैं, बुध की महादशा में इस जातक का जन्म होता है। उसके बाद केतु की 3 मार्च 2002 तक केतु की चलेगी। उसके बाद शुक्र की 3 मार्च 2022 तक शुक्र की चलेगी, और सूर्य की महादशा 3 मार्च 2028 तक, चंद्रमा की महादशा 3 मार्च 2038 तक, मंगल की महादशा 3 मार्च 2045 तक, और राहु की महादशा 3 मार्च 2063 तक, और उसके बाद गुरु की महादशा 3 मार्च 2079 तक, और शनि की महादशा 3 मार्च 2098 तक इस जातक की चलेगी। अब प्रश्न यह बनता है कि शुक्र की महादशा 22 में समाप्त हो चुकी। हालांकि ऐसा है कि शुक्र की महादशा में इस जातक का योग बहुत जरूरी है, बना होगा, लेकिन अभी तक समाचारों के हिसाब से या मैसेज के हिसाब से इसकी शादी नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, 22 के बाद सूर्य की महादशा 3 मार्च 2028 तक है,
ये समापन तारीख बता रहा हूं मैं आपको, 22 से चलेगी 28 तक सूर्य की दशा इस जातक को रहेगी। अब सूर्य की दशा के लिए हमें सूर्य की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा देखनी होगी। हमें अब इसकी शादी का योग बनाने के लिए सूर्य की महादशा में आना चाहिए। अब सूर्य की महादशा में देखिए आप, सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा 22 जून 2022 तक थी, जो समय ये जा चुका है। सूर्य की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा 2022 ये भी खत्म, सूर्य में मंगल 23 तक खत्म, सूर्य में राहु 24 तक खत्म। अब चल रहा है सूर्य में गुरु, जो सूर्य में गुरु जो है वो 10 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएगी। इससे पहले का पीरियड मतलब 2022 मार्च 2024 और 10 जनवरी 2025 का बीच का जो हिस्सा है, इसमें इस जातक का शादी का योग बनता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आप एक चीज और देखिए, कुंडली के अंदर नवम भाव और पंचम भाव प्लस शुक्र तो होना ही होना चाहिए। शादी में योग या शादी लेट होने का कारण एक यह भी है कि शुक्र देव जो है वो इनके बहुत कमजोर है, अर्थात ये समझिए शुक्र की डिग्री जो है वो 5 है। शुक्र कमजोर होने के कारण भी इस जातक की शादी का योग लेट होता है। नंबर 2, किसी भी कुंडली में एक चीज आप और याद रखिए, सप्तम भाव में अगर शनि विराजमान है या फिर सप्तम भाव में शनि 10 या 11, 10 नंबर आता है प्लस 11 नंबर राशि आती है। मकर और कुंभ राशि अगर सप्तम भाव में आपके विराजमान है तो शादी में देरी होनी ही होनी है, यह भी एक योग माना जाता है। प्लस अगर यहां शनि विराजमान है, एक चीज आप और याद रखिए, शनि अपनी राशि का अगर सप्तम भाव में किसी भी जातक या जातिका के विराजमान होता है तो भी विलंब के द्वारा देरी शादी में हो ही जाती है। कभी कभी तो अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, ये किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। अगर यहां पर शनि की राशि, शनि अपनी राशि में यहीं विराजमान हो तो कभी कभी यह भी देखा गया है कि संबंध सगाई होकर टूटने का भी रिस्क ऐसे जातक को होता है। यह भी आप कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मैंने अनुभव के आधार पे कुंडलियों के अध्ययन के आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूं, ये किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुंडली के अंदर जब भी राशि, जैसे इस जातक की राशि है 8 नंबर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में गोचर में अगर गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज पूर्ण दृष्टि से इस राशि को देखते हैं, उस वक्त भी जातक के शादी का योग बनता है। गोचर में क्या है, फिलहाल व्यक्तिगत गोचर में बोलूं तो गुरुदेव यहां विराजमान है, यह तो कुंडली है। मैं अभी बता रहा हूं वृषभ राशि में गुरुदेव विराजमान है और वो पूर्ण दृष्टि से इस राशि को देख रहे हैं। यहां से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि से गुरुदेव इस राशि को देख रहे हैं। वो कहीं भी हो सकती है। गुरु देव जो है उनकी 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। गुरुदेव 3 दृष्टि से देखते हैं। अगर गुरुदेव आपकी राशि को गोचर में वर्तमान में आपकी राशि को पंचम दृष्टि से,
सप्तम दृष्टि से या फिर नवम दृष्टि से देख रहे हैं तो भी शादी का योग बनता है। इस जातक की शादी का प्रश्न है तो वो ये है कि सूर्य और शनि 22/12/2025 इसके पहले आप यह समझ सकते हो कि गुरुदेव की सूर्य और गुरु 10/1/25 तक चलेंगे। यहां से चलते हैं, सूर्य 22/3/2024 निकल चुकी है। उसके बाद 24 से 25 जनवरी तक, 10 जनवरी के पहले इस जातक का शादी का योग अवश्य बन जाएगा। क्यों बन जाएगा प्रश्न आपका ये आप सोच रहे हो तो शनि की महा अंतरदशा, यहां देखिए आप, सूर्य में शनि की अंतरदशा है, सूर्य में गुरु की अंतरदशा होने के कारण 10 जनवरी के पहले ही इस जातक का शादी का योग अवश्य बन जाएगा। नंबर 2, दूसरा योग क्यों बनता है? गोचर में भी गुरुदेव सप्तम दृष्टि से इस राशि को देख रहे हैं, वृषभ राशि को, जो जातक की राशि है, चंद्र राशि है, उससे भी इस जातक का योग बनता है। आप अपने घर बैठकर अपनी जन्म कुंडली से यह पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। जय श्री राम।